ट्रेन में जो भीड़ थी वो भी ज्यादा कही जा सकती है, क्योंकि एक पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन थी और इसमें काफी लोग सफर कर रहे थे। लेकिन 4 लोग जो थे वो कांस्टेबल और उसके आसपास ही बैठे थे, और इसीलिए जब ये गोलियां चली, जब ये फायरिंग हुई, तो वो उस फायरिंग के जद में आ गए। हाथरस के रहने वाले आरपीएफ सिपाही चेतन ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब 31 जुलाई की तड़के को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास एक चलती ट्रेन में 4 लोगों की गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी। आरोपी सिपाही यूपी के हाथरस के मितई गांव का रहने वाला है। वो गुजरात आरपीएफ में पोस्टेड था। बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से परेशान था। लेकिन आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर उसने इस घटना को कैसे और क्यों अंजाम दिया। दरअसल पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी ने अपने ऑटोमेटिक हथियार से सोमवार को तड़के करीब 5 बजे जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में सवार आरपीएफ के एक एएसआई और 3 यात्रियों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारी के अनुसार आरोपी ने मीरा रोड और दहसिर के बीच ट्रेन से भागने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी के कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और उसके हथियार को भी जब्त कर लिया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी समेत आरपीएफ के 4 कर्मी सोमवार को गुजरात में सूरत स्टेशन से रवाना हुई जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में पहरा दे रहे थे। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे एक दिन पहले उन्होंने दादर पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस में सूरत स्टेशन तक पहरा दिया था। वापसी पर वो जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। गाड़ी जो है जयपुर से निकली थी और जयपुर से होकर ये मुंबई सेंट्रल आने वाली थी, लेकिन इसका रूट जो था वो गुजरात के थ्रू था, और गुजरात से ये गाड़ी मुंबई के लिए जब रवाना हुई तो पालघर और दहीसर के बीच में यह घटना घटी। यानी पालघर से दहीसर के बीच में जितने स्टेशन आते हैं मुंबई, गुजरात और मुंबई के मिलाकर, उन पे वो रुकने वाली थी, क्योंकि जहां तक है ये आगे एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो आगे चलकर लोकल हो जाती है। लेकिन फिलहाल सुबह का समय था तो काफी जो लोकल लोग हैं, जो रोज के लोग हैं, रोज सफर करने वाले लोग हैं, वो इसमें नहीं चढ़े थे। जो गुजरात से निकले थे, जो जयपुर से निकले थे, वही लोग इसमें सफर कर रहे थे और वही यात्री इसमें थे, और इसीलिए इस ट्रेन में जो भीड़ थी वो भी ज्यादा कही जा सकती है, क्योंकि एक पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन थी और इसमें काफी लोग सफर कर रहे थे। लेकिन 4 लोग जो थे वो कांस्टेबल और उसके आसपास ही बैठे थे, और इसीलिए जब ये गोलियां चली, जब ये फायरिंग हुई, तो वो उस फायरिंग के जद में आ गए और इसीलिए घटना स्थल पर आप देख सकते हैं दरवाजे के पास ही थे। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो ये आखिरी कंपार्टमेंट का आखिरी हिस्सा है, ये बोगी का जो आखिरी हिस्सा है, वहां पर ये कांस्टेबल और ये लोग सफर कर रहे थे, और जो बाकी के पैसेंजर थे वो इस तरफ आगे की तरफ बैठे थे। तो अगर ये लोग बीच में होते और बीच में इस तरह की घटना अगर आती तो ये जो हादसा जो है या जो आंकड़ा जो है और भी बढ़ सकता था। लेकिन जो 4 लोगों की इसमें जो डेथ हुई है, पुलिस जो 3 यात्री हैं उनकी भी शिनाख्त की जा रही है। उनके बारे में अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है, और इस मामले में और जो है वो शायद से गुजरात आरपीएफ की भी पुलिस मदद ले सकती है। जब ये घटना घटी, जब फायरिंग हुई, तो उसके बाद जो कांस्टेबल है उसने ट्रेन पुलिंग की थी और मौके से फरार होने की कोशिश की थी, जिसके बाद आरपीएफ के जो लोग थे, जो मुंबई आरपीएफ के लोग थे, उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसके पास से हथियार भी पुलिस को मिला था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। और जाहिर तौर पर जो आरोपी है उसने भागने की कोशिश की थी, चेन पुलिंग करके वो भागना चाहता था मौके पर से, लेकिन वो अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो पाया। उसको पहले ही आरपीएफ जो है उन्होंने डिटेन कर लिया था। मीरा रोड आरपीएफ ने उसको पकड़ लिया था और पकड़कर उसे अपने हिरासत में लेकर जो पूछताछ है वो शुरू कर दी थी। और फिलहाल पुलिस किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है कि इसके पीछे का मकसद क्या था, उसने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया, आखिर हुआ क्या था। लेकिन इन सब की तह तक जाने की कोशिश जो है वो रेलवे आरपीएफ द्वारा और रेलवे पुलिस द्वारा जो है वो की जा रही है। हालांकि इस मामले में आरोपी चेतन के हाथरस वाले गांव में रहने वाले ताऊ का कहना है कि वो अपने अधिकारियों और स्टाफ से परेशान था। वो पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका था। स्टाफ वाले वहाँ परेशान कर रहे थे, उस समय पहले पता लगा था, वहाँ से ट्रांसफर नहीं कर रहे, माइंड डिस्टर्ब कर रहे थे, इस वजह से ये माइंड बहुत ज्यादा परेशान था। तो यहाँ परिवार वालों का ये आरोप है कि अधिकारी पहले से उसे परेशान कर रहे थे। हालांकि चेतन ने गोली क्यों चलाई, इसकी असल वजह क्या थी, ये तो जांच का विषय है। अब देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।